भूल गए। सो हे गाइस, आप सब जानना चाहते थे कि मेरा ट्विंस बेबी शावर कैसे हुआ था, और अगर हुआ था तो कहाँ हुआ था और किस तरीके से हमने उसको सेलिब्रेट किया था और कौन से मंथ में बेबी शावर किया था। तो ये सारी चीजों का जवाब आपको इसी ब्लॉग में मिलने वाला है। बस शर्त ये है कि आपको ब्लॉग को एंड तक देखना होगा और अपना खूब सारा प्यार देना होगा। और स्वागत है आपका TMT एपिसोड में, जहां पे आज मैं आपको बताने वाली हूं कि मेरा बेबी शावर हुआ था 7th मंथ में। और चैनल पे अगर न्यू है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आपके पास एवरी थर्सडे एवरी फ्राइडे नोटिफिकेशन आ सके मेरी न्यू वीडियोस का। प्लस मिनी व्लॉग्स मेरे डेली आते हैं चैनल पे, आप ऊपर देख सकते हैं कि ट्विन बेबीज के एवरी डे व्लॉग्स आते हैं जिसमें आप बहुत सारा मुझे प्यार देते हैं। अब शुरुआत करते हैं व्लॉग में कि बेबी शावर में किस तरीके से हमने कुछ रस्में करी, क्योंकि बेसिकली आई बिलोंग्स टू पंजाबी फैमिली, जहाँ पे हम लोग बेबी शावर को बोलते हैं रीत। और वो रीत होती है हमारी इस तरीके से, आपको मैं कुछ ग्लिम्स और कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगी, कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमने ट्विंस बेबी शावर में सेलिब्रेशन किया है। शुरुआत करते हैं कि कैसे स्टार्ट हुआ। सो गाइज, यहाँ पर मम्मा स्टार्ट कर रही थी रस्म, और सबसे पहले मम्मी ने मायके का शगुन रखा और जो दोनों बेबीज़ के मेरी मम्मा ने कपड़े दिए थे वो रखे, क्योंकि बेबी शावर में हमारे यहाँ एज इन पंजाबी फैमिली ये होता है कि पहले मायके के आया हुआ कपड़े या शगुन रखा जाता है, उसके बाद जो दादू दादी या और परिवार वाले होते हैं उनको जो करना होता है वो करा जाता है। और पीछे जो डेकोरेशन है वो मेरे घर वालों ने ही की थी मिलकर, और किसी को ज़्यादा नहीं बुलाया था, सिर्फ हम घर के 5 ही मेंबर थे। रीज़न बीइंग क्योंकि मेरी हेल्थ इशू ऐसी थी तो इस वजह से हमने किसी को नहीं बुलाया था। और यहाँ पे मम्मी ने स्टार्ट किया मीठे चावल खिला के और हमें शगुन दे के और बच्चों के कपड़े रख के 1 पेयर ईच। और यहाँ पे मम्मा सबसे पहले जो थैंकफुल थी चावल खिलाने के बाद वो थी बाबा जी को, और प्रे भी कर रही थी। हमारे घर में मीठा खिलाने का काम हो रहा है, हमेशा खुशियाँ वाले रखना। सो गाइज, आपने देखा ये थी कुछ ग्लिम्स जहाँ पे मेरी फादर इन लॉ और मेरी मदर इन लॉ किस तरीके से रस्में कर रहे थे और शगुन दे रहे थे। और भी बहुत सारी ग्लिम्स थी जहाँ पे हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करी थी। सबसे अच्छा पता है इस मेमोरी में क्या था, मैं आपको बताऊँ। जब मेरे फादर इन लॉ और मेरी मदर इन लॉ ये बोल रहे थे कि बेबी किसके जैसा हो, पता है सबसे अच्छी चीज़ यही रहती है, समय बीत जाता है, समय बीतता जाता है और कुछ यादें ना आपके मन में हमेशा रह जाती हैं, कुछ शब्द आपके मन में अच्छे और बुरे हमेशा रह जाते हैं। तो अच्छी चीज़ ये थी जब मेरे पापा, मेरे फादर इन लोग बोल रहे थे तो वो बोल रहे थे कि बिटिया मुझे तेरी जैसी ही चाहिए, प्यारी प्यारी सी। और मेरे हस्बैंड की जो मम्मा है, मेरी मदर इन लॉ, उन्होंने भी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिया। आपने देखा होगा कि उन्होंने मुझे सूट भी दिया, शगुन भी दिया। और मीठे चावल से शगुन होता है, और मीठे चावल उस समय मुझे इतने नहीं पसंद थे, पर जब कहते हैं ना खुशखबरी होती है और इतना बड़ा आपके लिए दिन होता है, क्योंकि माँ बनना ना हर किसी के लिए ना बहुत सौभाग्य की बात होती है। और जब मम्मी खिला रही थी ना तो मैं इमोशनल भी हो गई थी। देखो मैं आपको कुछ शेयर भी कर रही हूँ यहाँ पे कि मैं कब इमोशनल हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी कि
कि इस पल का ना इतना अच्छा वाला कभी नहीं सोचा था कि 2 बेबीज बाबा जी दे देंगे और भगवान ने बिन कहे दोनों बच्चे दे दिए। और आपको ना आज इस व्लॉग में एक स्पेशल चीज बताने वाली हूँ मैं। देखो, आपने व्लॉग में एक चीज नोटिस करी है, एक हाथ में लड़की है, एक हाथ में लड़का है। ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं था हम सबको कि मेरा यही सेम टू सेम होने वाला है, मतलब लड़की या लड़का दोनों ही मेरे पेट में। ये तो ऑब्वियस सी बात है, सबको ये पता था कि ट्विन बेबीज ही मेरे टमी में है, बट ये तो किसी को नहीं पता होता ना कि लड़का और लड़की है। ये तो कोई भी ओपन नहीं होता है। और ये लड़का लड़की की कहानी आपको मैं कुछ ही समय लूंगी, आपसे बताऊंगी। मैंने पिछले व्लॉग में ही बताया था, मेरी मम्मी ने पहले मुझे बिटिया दी थी, ऐसी दी थी मेरे बर्थडे पे। और मैंने वो बिटिया बेबी डॉल अंदर अपने बेड में रख दी थी। पर जैसे ही मुझे पता चला कि दैट आई एम प्रेग्नेंट विद ट्विन बेबीज, तो तुरंत से मेरी मम्मा मेरे पास ही आई हुई थी, मेरे साथ नोएडा में ही रहती थी। तो मैंने मम्मा को बोला अब तो 2 बच्चे हैं, आप एक काम करो, या तो मुझे एक लड़की दे दो या मुझे एक लड़का दे दो, वो आपकी चॉइस है। क्योंकि ज्यादातर केसेस में ना यही होता है कि 2 लड़की लड़की होते हैं, 2 लड़के लड़के होते हैं। तो मैंने कहा आप कुछ भी दे देना, तो आप इसको ले जाओ, जब हम जाएंगे ना अपने होम टाउन तो आप मेरे को दे देना। तो मेरी मम्मा ने क्या किया, रीत का जब शगुन का सामान आता है ना, तो उसमें एक लड़का भी ले आई और बेबी डॉल तो मैंने मम्मी को दे ही दी थी। तो बेबी डॉल और बेबी बॉय दोनों मम्मी ने दे दिए थे। और मुझे बिल्कुल भी पूरे परिवार को ये नहीं पता था कि भगवान इस तरीके से मतलब वही चीज हमारे साथ करवा देता है, और असलियत में ही वही सारी चीजें ओरिजिनल हो गई। तो आप कुछ फोटोज देखो जिसमें आप बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हो, और ब्लॉग को एंड तक देखना। यकीन मानिए आपको फोटोज देख के ना बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है, क्योंकि मेरी तो फेवरेट है, मेरी तो बहुत प्यारी यादें हैं वो लाइफ की। और जब मेरे बेबीज बड़े हो जाएंगे ना, तो अपना ट्विस्ट शावर देखेंगे कि कितना अच्छे से मम्मा पापा ने, दादू दादी ने सेलिब्रेशन किया था। तो आपको कुछ फोटोज दिखेंगी जो कि आप चेक करेंगे। सो यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ स्टार्ट होती है जहाँ पे चाचू बड़ी फ़नी चीज़ कर रहे थे, बेबी की ड्रेस रख के। पारस बहुत अच्छे पोजेस दे रहे थे बेबी के साथ, दादू दादी भी पोजेस दे रहे थे। एज एन इंडिविजुअली मैंने बहुत अच्छे प्यारे प्यारे पोजेस दिए। और यहाँ पे प्रीशा मतलब बेबी डॉल को उठाए हुए पापा ने किस तरीके से पोज दिया, चाचू ने दिया। बहुत ही प्यारी प्यारी फोटोज़ थी। आई होप यू लाइक इट। और मैं कुछ पोजेस दे रहे थे, और साथ ही साथ एक ग्लिम भी है बहुत प्यारी। पापा को बोला बेबी डॉल का चेहरा आगे करो, वो ये ना सोच के पापा अपने चेहरे को रोटेट करने लगे। उसके बाद बोला बच्चे का बोल रहे हैं हम लोग, तो पापा बहुत प्यारी सी चीज़ बोलते हैं, अरे बच्चे उठाना भूल गया हूँ मैं। और सही भी बात है, इतने साल बाद जब घर में बेबी आते हैं तो हो जाता है। और यहाँ पे ये हैं हमारे छोटे छोटे लड्डू गोपाल, 2 प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल। तो गाइस अभी आपने देखी इतनी प्यारी प्यारी फोटोज थी मेरी बेबी शावर की, जहाँ पे मम्मी पापा मैंने इंडिविजुअली बहुत सारी फोटोज ली थी। बड़े सारे प्यारे प्यारे लोग थे, जहाँ पे मैंने और पारस ने ना दोनों ने बड़ी सारी फोटोज भी खिंचवाई थी। तो व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और बहुत सारा प्यार देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।